बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, आज हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आई हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो सिटीजनशिप क्या होती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एक्टिव सिटीजनशिप, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एक्टिव सिटीजनशिप, as well as we will discuss that what are the challenges faced by a teacher and head teacher in citizenship and community engagement, और इसके important जो MCQs हैं उनको भी आज हम briefly जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In the modern educational landscape, citizenship and community engagement are no longer optional values. They are essential। जो कम्युनिटी इंगेजमेंट और सिटीजनशिप हैं ये कोई ऑप्शनल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये जो है वो आजकल एसेंशियल बन गई हैं और इनका जो है वो स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटी। एक जो स्टूडेंट है जो कि शहरी है मुल्क का, उसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं सोसाइटी में। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है। कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब है जो स्टूडेंट है क्या वो कम्युनिटी के जो वर्क हैं उसमें जो है वो अपनी शमूलियत को यकीनी बना रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। सिटीजनशिप Citizenship refers to status, responsibilities and participation of individual within a society। एक माशरे में एक तालिबे इल्म की जो शमूलियत, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स का अपनी जो है वो सोसाइटी में उसको अमल में लाना, ये जो है वो शहरियत कहलाता है, सिटीजनशिप है। इन एजुकेशन इट मीन्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न अबाउट। एजुकेशन में ये जो है स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है किसमें? सिविक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिविक राइट्स क्या होते हैं? सिविक राइट्स आर द फ्रीडम्स प्रोटेक्शंस गारंटेड टू इंडिविजुअल्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट टू वोट। स्टूडेंट्स को ये है वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने ख्यालात का इजहार खुल के कर सके। अगर वो अपने ख्यालात का इजहार खुल के नहीं कर पाते तो वो जो है वो सिटीजनशिप जो है वो उसमें नहीं जो है वो एक्टिव सिटीजनशिप नहीं आएगी। वो अपने वोट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकें, उन पे किसी भी किस्म का दबाव नहीं हो। Responsibilities include obeying laws, paying taxes and participating in civic duties like jury service. Together they ensure functioning of a fair society। Teacher must create a citizenship education committee in within the school। टीचर को चाहिए कि वो एक सिटीजनशिप कमेटी जो है वो स्कूल में बनाए जो कि इस बात को यकीनी बनाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो ख्यालात का इजहार है वो कर पा रहे हैं, वो अपने जो है वो राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म है। उसमें जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाती हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जस्टिस। क्या स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बात का इजहार कर पा रहे हैं, उनको जो है वो आज़ादी है, उनको जो है वो इंसाफ मिल रहा है स्कूल में। जो भी टीचर जो है वो क्लास में एक्टिविटीज़ करवा रहा है, क्या सभी स्टूडेंट को उसमें इंगेज किया जा रहा है, इसमें इंसाफ बरता जा रहा है या नहीं बरता जा रहा है, ये जो है वो सारी चीज़ें हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है ग्लोबल अवेयरनेस। ग्लोबल अवेयरनेस क्या है? ग्लोबल अवेयरनेस में जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। उनमें पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड चेंज, क्लाइमेट चेंज आ जाता है कि जो दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या स्टूडेंट्स उनसे अवेयर हैं, स्टूडेंट्स को पता है कि गुर्बत अगर है तो उसकी वजूहात क्या हैं, और ह्यूमन राइट्स पे जो है वो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं कि क्या जो लोग हैं उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, या अगर एक बंदा जिसको उसके हकूक नहीं मिल रहे तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ।
कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं कम्युनिटी लाइफ में, जो भी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज दैट हेल्प स्टूडेंट्स नेबरहुड, इट कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक वॉलंटियर, ज्वाइनिंग ए स्कूल टाउन इवेंट्स, जो भी स्कूल के इवेंट्स हैं क्या उसमें बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हेल्पिंग द लोकल प्रोजेक्ट्स, और जो भी लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है वो उनकी इंगेजमेंट है या नहीं, और वो इसमें किस तरह वो मदद कर रहे हैं। डूइंग द थिंग्स ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टुगेदर, हेल्प्स मेक देम सोसाइटी बेटर। अगर लोग जो है वो मिलकर काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे माशरे में बेहतरी आएगी। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी में हम डिस्कस करते हैं कि इंसाफ, सोशल समाजी इंसाफ और समाजी बराबरी को, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो स्कूल में इंसाफ मिल रहा है, उनको इक्वालिटी मिल रही है, जो भी प्रोग्राम स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं उसमें सभी स्टूडेंट्स को ये मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि वो जो है वो इसमें शामिल हो सकें। उसके बाद आ जाती है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है? कम्युनिटी इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड एक्टिव कोलैबोरेशन विद द स्कूल एंड वाइडर कम्युनिटी। जो भी माशरा है, जो ग्रो है स्कूल का, क्या उनका लिंक है आउटर कम्युनिटी से, वो किस तरह जो है वो इसको हैंडल करें, किस तरह इसमें अपने रवाबत को, अपने जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। इसमें पहले आ जाता है एड्रेस लोकल नीड्स। लोकल नीड्स को किस तरह जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। एड्रेसिंग लोकल नीड्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम विद इन द कम्युनिटी, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स, इट फोस्टर्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक एंगेजमेंट among individuals, organization. A teacher and students address local needs by starting a school garden. The food can be shared with the community to save them. टीचर जो है वो स्कूल में एक प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में क्या किस बात पे जोर दिया जाएगा कि स्कूल में एक जो है वो गार्डन जो है वो बनाया जाए, उसमें डिफरेंट जो है वो पौधे लगाए जाएं, वो जो पौधे होंगे उनकी मदद से क्या किया जाएगा, जो फूड है वो कम्युनिटी को शेयर की जाएगी। तो ये एक कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी जिससे स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़ेगी कम्युनिटी के साथ। सेकंड, इसमें इनहांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात होगी कि किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो बढ़ाया जा सकेगा। इनहांसिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्किल्स and real world application. This approach deepens understanding, promotes critical thinking and prepares students for future challenges. जब students में learning abilities और उनकी learning opportunities बढ़ेंगी तो automatically students में critical thinking होगी, collaboration बढ़ेगी और उनकी community engagement में भी इजाफा होगा। इसके बाद आता है प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोशल कोहेजन। इसमें क्या है? प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोशल कोहेजन इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड इंक्लूसिविटी अमॉन्ग द डाइवर्स ग्रुप। दिस अप्रोच बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज वेयर इंडिविजुअल्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट जो है वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो इससे क्या होगा, उनकी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सोशल कोहेजन है उसमें इजाफा होगा। वो एक दूसरे से उनका जो रिलेशन है उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी और इससे स्कूल में भी इंप्रूवमेंट आएगी और स्टूडेंट्स की लर्निंग भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है इंकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई क्लासरूम नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। यहां पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने क्लासरूम का जो नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। जो भी हम स्कूल में क्लास में सीखते हैं उसको जब हम डिग्री लेने के बाद जो भी हमारा नॉलेज होता है उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस इन स्कूल एनवायरनमेंट, कि सिटीजनशिप की, कम्युनिटी एंगेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल एनवायरनमेंट में। इसमें सबसे पहले आ जाता है मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव स्कूल कल्चर। एवरीवन इन द स्कूल फील्स वेलकम एंड हैज चांस टू ज्वाइन इन एक्टिविटीज। हर एक तालिबे इल्म को ये राइट मिलता है कि वो जो स्कूल में एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं होल्डिंग कल्चरल डेज वेयर स्टूडेंट्स शेयर देयर ट्रेडिशंस। एक जो है वो कल्चरल डे जो है वो मनाया जाता है जिसमें हर स्टूडेंट्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपनी ट्रेडिशंस, अपनी रवायात का जो है वो वहां पे इजहार कर सके।
इनहांस स्टूडेंट्स लीडरशिप एंड वॉइस। यहां पे क्या होता है कि एक तालिबे इल्म जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, स्टूडेंट गेट चांस टू शेयर देयर आइडियाज, वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, लीड प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में अपनी इंगेजमेंट को यकीनी बनाता है, उसमें प्रैक्टिकली चीज़ों को खुद से सॉल्व करता है। उससे क्या होता है, स्टूडेंटशिप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बात का इजहार कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड लोकल स्टेक होल्डर्स। कम्युनिटी इंगेजमेंट और सिटीजनशिप जो है वो स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ रिलेशन जो है वो उसमें बेहतरी आती है, ना सिर्फ इनके जो रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी आती है, बल्कि जो टीचर्स हैं वो लोकल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं जिनमें पेरेंट्स हैं उनके साथ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड स्टूडेंट्स आउटकम एंड सोशल डेवलपमेंट। जब बच्चों में ये चीज़ की अवेयरनेस होगी कि उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, और तो स्टूडेंट्स में जो है वो उनकी लर्निंग जो है वो उनमें इंप्रूवमेंट आएगी। स्टूडेंट्स डू बेटर इन क्लास एंड लर्न इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में इंपॉर्टेंट जो उनके लाइफ स्किल्स हैं उनको सीख पाएंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दैट बिल्ड वर्क एंड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर टुगेदर। ग्रुप वर्क्स जो होते हैं, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे जो है वो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जो है वो बना पाते हैं और उसमें जो है वो अपनी एंगेजमेंट को यकीनी बनाते हैं। रोल ऑफ हेडमास्टर प्रिंसिपल इन सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। जो सिटीजनशिप है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, उसमें एक हेडमास्टर का क्या रोल है, उसने क्या करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। हेडमास्टर मस्ट डेवलप अ क्लियर एंड विजन एम्फसाइजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एक्टिव सिटीजनशिप। एक जो हेडमास्टर होता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो स्कूल में इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जस्टिस पे जो है वो काम कर सके। जितने भी स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उनको इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाए, किसी को उनकी जो है वो रिलीजन की बेस पे, उनकी जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेट जो है वो ट्रीट ना किया जाए। स्कूल में इंप्रूवमेंट, स्कूल का जो है स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान बनाया जाए जिसमें यह डिसाइड किया जाए कि किस तरह स्कूल में इंप्रूवमेंट जो है वो लाई जा सकती है। नेक्स्ट है कल्चर एंड क्लाइमेट बिल्डिंग। Foster an environment where student voice diversity responsibilities are valued, promote inclusive decision making involving students, staff and community members। कम्युनिटी मेंबर्स को जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता है ताकि कल्चर और क्लाइमेट बिल्डिंग में हेल्पफुल हो। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये है कि जो भी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो है वो स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ मिलके, टीचर्स हेड टीचर्स के साथ मिलके, हेड टीचर्स जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके साथ मिलके जो भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में जो है वो हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप क्या है? एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद पेरेंट्स, लोकल एनजीओज, एनजीओज कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंड गवर्नमेंट बॉडीज। इनके साथ मिलके जो है वो कम्युनिटी जो है वो अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ इन सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन में जो है वो इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाती है ताकि हर स्टूडेंट को, हर शहरी को इल्म हो कि उसके राइट्स क्या है, क्या हकूक हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। रोल ऑफ टीचर, सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। अभी हमने पहले बात की थी रोल ऑफ हेड टीचर, अब हम बात करते हैं कि एक टीचर का सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या किरदार है। अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न अबाउट बीइंग गुड सिटीजन एंड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी बोथ इन क्लासरूम एंड आउटसाइड द स्कूल। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को इस काबिल बनाता है कि वो ना सिर्फ क्लास में सिटीजनशिप का मुजाहरा कर सके बल्कि क्लास से बाहर कम्युनिटी में भी इसका इजहार कर सके।
अगर हम इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले क्लासरूम प्रैक्टिस आ जाता है। क्लासरूम प्रैक्टिस में क्या होगा, इंटीग्रेट टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल जस्टिस इनटू सब्जेक्ट लेसन्स। क्लासरूम में जो भी करिकुलम है उसमें जो सिटीजनशिप है उसकी तालीम को शामिल किया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि इसके लिए सेपरेट पीरियड्स जो है वो अरेंज किए जाएं। तो एक टीचर का काम है कि वो अपना जो टॉपिक है उसी में इन चीज़ों को शामिल करे और बच्चों को इसके बारे में बताए। नेक्स्ट है स्टूडेंट एम्पावरमेंट। स्टूडेंट एम्पावरमेंट में क्या करेंगे हम, अ टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट लीडरशिप थ्रू काउंसिल, सर्विस, लर्निंग प्रोजेक्ट्स, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल रीजनिंग एंड सोशल एम्पैथी। स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाएगा कि जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको स्टूडेंट्स उनकी रूट काजेज को जानने की कोशिश करें, उनकी रूट काजेज को जानने के बाद उनका जो है वो सोल्यूशन उसकी तरफ जाए ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है मॉडलिंग सिटीजनशिप। A teacher must demonstrate values like respect, integrity, responsibility and fairness in daily interaction। एक टीचर का काम है कि वो अपनी डेली बेसिस पे बच्चों में रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पैदा करने की कोशिश करे ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। सिटीजनशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे जो है वो हासिल होते हैं। इसमें डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव फ्यूचर सिटीजन। जब बच्चों में सिटीजनशिप और एक्टिव एंगेजमेंट होगी तो इससे क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और फ्यूचर में वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकेंगे। जो भी सोसाइटी की नीड्स होंगी, जो भी सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी उनके काम होंगे उनमें अपना जो है वो हिस्सा डालेंगे। improves relationship among school, home and community। सिटीजनशिप के जरिए से स्टूडेंट की स्कूल के साथ, स्कूल की होम में पेरेंट्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप में बेहतरी आती है। इनकरेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो दूसरों से शेयर करते हैं। कोलेक्टिवली जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्कूल में उनको जो है वो टीचर से डिस्कस करते हैं। टीचर जो है वो उनके ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स में जो है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं कि किस तरह हमें जो मसाइल हैं उनको जो है वो हम हल कर सकें। तो इससे क्या होता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्कूल रेपुटेशन। तो स्कूल की रेपुटेशन में भी बेहतरी आती है, स्कूल में इंप्रूवमेंट जो है वो आती है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस इन सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्या चैलेंजेस हैं, टीचर्स को किन चैलेंजेस का सामना है सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट में। तो सबसे पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। बच्चों को शौक ही नहीं है कि वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग करके। जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो काउंसिल्स हैं, उनमें मीटिंग करेंगे और वो इसमें हिस्सा लेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रेट सिविक लर्निंग इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स। जो भी टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है उसमें उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब्जेक्ट से हट के दूसरी चीज़ों को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें करना क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आपने जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, सिटीजनशिप है, उसका नॉलेज जो है वो इसमें शामिल करना है। मिनिमल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। जो पेरेंट्स होते हैं वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स में और स्कूल इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा अपना हिस्सा नहीं डालते, जिससे उनकी रिलेशनशिप में बेहतरी नहीं आती। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जानने के लिए हेडमास्टर के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाए, टीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जो है वो कायम रखें ताकि उनको स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और इसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सके। In today connected world, teaching students to active citizen and involved in communities is a key part of good education। आज की तालीम का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम जो है वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, हेडमास्टर्स को और उन बच्चों के पेरेंट्स को कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है वो उनको उनकी इंगेजमेंट बढ़ाएं ताकि जो भी स्कूल में बच्चों को मसाइल हैं, स्कूल के मसाइल हैं, उन मसाइल का कलेक्टिवली कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो हल निकाला जा सके।
सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट के अगर हम एमसीक्यूज पे बात कर लें तो इसमें पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज अ प्राइमरी गोल ऑफ सिटीजनशिप कम्युनिटी एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में सिटीजनशिप एजुकेशन का पहला मकसद क्या है? टू इंक्रीज एग्जाम परफॉर्मेंस, एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स, जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शहरी हैं उनको जो है वो डेवलप किया जा सके। टू प्रमोट एथलेटिक स्किल्स एंड टू रिड्यूस स्कूल आवर्स, या स्कूल के जो पढ़ाने के औकात हैं उनमें जो है वो कमी लाई जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजनशिप। ये प्राइमरी गोल है सिटीजनशिप। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप, इसमें कौन सी चीज है जो कि सिटीजनशिप में की उसकी खुसूसियात में शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन है वोटिंग इन इलेक्शंस, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। वॉलंटियरिंग इन कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी वर्क में पार्टिसिपेट करना। इग्नोरिंग सोशल इश्यूज, जो समाजी इश्यूज हैं उनको इग्नोर कर देना। पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक डिबेट्स, तो इसका राइट आंसर है इग्नोरिंग सोशल इश्यूज। जब आप सोशल इश्यूज को निग्लेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो ये जो है वो एक्टिव सिटीजनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में, खुसूसियात में ये बात नहीं आती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कम्युनिटी इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है वो इन्वॉल्व करती है आइसोलेटिंग द स्कूल फ्रॉम पब्लिक, promoting only academic performance, collaborating with stakeholders to solve community issues, limiting student involvement in local activities। इसका राइट आंसर है community engagement involves collaborating with stakeholders। stakeholders कौन कौन से होते हैं? इनमें जो स्कूल के मेंबर्स हैं, टीचर्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और आउट ऑफ द स्कूल पेरेंट्स जो है वो, और कम्युनिटी के जो अफराद हैं जो स्कूल के साथ लिंक रखते हैं वो लोग आ जाते हैं। What is the responsibility of a citizenship in democratic society? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिटीजनशिप का क्या किरदार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, टैक्सेस पे करने से इनकार कर देना। रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना। अवॉइडिंग सिविक ड्यूटीज, सिविक ड्यूटीज से अवॉइड करना। रिमेनिंग पॉलिटिकल न्यूट्रल, तो इसका राइट आंसर है रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर। जब आप दूसरों के राइट्स का ख्याल करेंगे तो ये सिटीजनशिप में आ जाएगी। Which organization type often partners with school for community engagement? तो इसमें जो है वो NGOs आ जाती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ की कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप का की कंपोनेंट क्या है? लोकल लैंग्वेज ओनली, नेशनल लॉयलिटी विदाउट ग्लोबल अवेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, अवॉइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसमें रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है। डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस होती हैं उनकी, तो उनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए। कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। इसमें जो है वो डिफरेंट कल्चर्स आ जाते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर। इसमें डिफरेंट कल्चर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं जो कि सोसाइटी में स्टूडेंट्स प्रमोट करते हैं आफ्टर देयर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी अफेयर्स। नेक्स्ट है व्हाई शुड स्टूडेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स। जो तालिब इल्म है उसको क्यों जानना जरूरी है ह्यूमन राइट्स के बारे में? टू बिकम लॉयर्स ओनली, टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, टू रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, टू आर्ग्यू विद टीचर्स। तो इसका राइट आंसर है टू रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सभी जो अफराद हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करना, ये ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। What is the major benefit of student participation in community service? कम्युनिटी सर्विस में सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो स्टूडेंट्स का क्या है? मोर क्लासरूम आवर्स, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, रिड्यूस्ड हॉलीडे टाइम और हायर ट्यूशन फीस। तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटीज को पैदा किया जा सके। बच्चों को जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं उसमें बच्चों को लीडरशिप की उसमें क्वालिटीज जो है वो डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद से चीजों को करते हैं।
विच टीचिंग मेथड बेस्ट प्रमोट सिटीजनशिप एंड एजुकेशन, कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि सिटीजनशिप एजुकेशन को प्रमोट करता है? रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना, पैसिव लेक्चर्स एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। पैसिव लेक्चर जिसमें बच्चे जो है वो बैठे होते हैं, टीचर डिलीवर कर रहा होता है, जस्ट वो उनको सुन रहे होते हैं। इंटरेक्टिव डिस्कशंस एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल टेस्ट ओनली, तो इसका राइट आंसर है इंटरेक्टिव डिस्कशन एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, बच्चे उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो है वो उनकी इंटरेक्टिव डिस्कशंस होती हैं, वो चीजों को डिस्कस करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। Which of the following is an example of civic responsibility? तो civic responsibility की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वोटिंग इन लोकल इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट किया जाए। इग्नोरिंग पॉलिटिकल मैटर्स, जो भी सियासी काम है उनको इग्नोर कर दिया जाए। अवॉइडिंग पब्लिक डिस्कशंस, जो भी पब्लिक में डिस्कशंस होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए। रिफ्यूजिंग टू फॉलो लॉ, या लॉ को, कानून को मानने से इनकार कर दिया जाए। तो इसमें जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वोटिंग इन लोकल इलेक्शंस। जो भी लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें हर इंडिविजुअल को, हर स्टूडेंट को, टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वोटिंग इन लोकल इलेक्शंस। नेक्स्ट है स्कूल हेडमास्टर प्रिंसिपल प्रमोटिंग सिटीजनशिप शुड। एक जो स्कूल का हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो सिटीजनशिप को प्रमोट करता है। किस तरह से करता है? इनकरेज स्टूडेंट काउंसिल एंड कम्युनिटी लिंक्स, स्टूडेंट्स का लिंक जो है वो कम्युनिटी से बढ़ाता है। जो भी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका आपस में कम्युनिटी से लिंक जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल स्पोर्ट्स कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसमें कौन सा प्रिंसिपल जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट को बढ़ाता है? कम्युनिटी इंगेजमेंट को एक्सक्लूजन आ जाती है, हिरार्की आ जाती है, पार्टिसिपेशन आती है, अथॉरिटेरियनिज्म आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्टिसिपेशन। जब वो बच्चे कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स में खुद से पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी की इंगेजमेंट, कम्युनिटी की में उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी, उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी तो स्कूल की इंप्रूवमेंट में भी फर्क आएगा। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन की, एक्सक्लूजन की बात कर ले। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? रेफर्स टू द एक्ट ऑफ लीविंग आउट, डिनाइंग एक्सेस टू सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। कुछ लोगों को छोड़ देना, उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लेना। A hierarchy is a system structure where elements or individuals are ranked, organized in a specific order or importance or authority or power। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अथॉरिटेरियनिज्म की। अथॉरिटेरियनिज्म क्या करती है? एक सिस्टम होता है which emphasizes strict obedience, जहाँ पे जो है वो strict obedience जो है वो बच्चों पे लागू किया जाता है कि जो बात कर दी जाए उसी को उन्होंने फॉलो करना है। क्योंकि जो अथॉरिटी फिगर होता है वो जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो चीजों को अप्लाई करवाने की कोशिश करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स है डेमोक्रेटिक स्कूल एनवायरनमेंट। इनमें कौन सी चीज है जो स्कूल में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है? तो इसमें जो है वो जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। टॉप डाउन रूल्स विद नो फीडबैक आ जाती है कि एक बंदा जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है लेकिन दूसरे की तरफ से आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा। नो इलेक्शंस फॉर स्टूडेंट बॉडीज, बच्चों के कोई भी इलेक्शंस ना करवाना। इग्नोरिंग स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट की फीडबैक को इग्नोर कर देना। तो इसमें जो सबसे बेहतर है डेमोक्रेटिक स्कूल एनवायरनमेंट, उसमें आ जाती है जस्टिस आ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। बच्चों को इंसाफ दिया जाता है और उनको बोलने में आजादी दी जाती है। अगर उनको टॉपिक की समझ नहीं आई तो वो टीचर से दोबारा पूछ सकते हैं, टीचर उनको एक्सप्लेन करते हैं। वन ग्लोबल बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज creating job competition, promoting one culture only, encouraging global competition and peace, reducing national interest। तो इसमें जो ग्लोबल बेनिफिट है सिटीजनशिप एजुकेशन का वो आ जाएगा इंकरेजिंग ग्लोबल कॉपरेशन। इसमें आपने जो है वो अपना कॉपरेशन जाहिर करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप इज टू। स्कूल कम्युनिटी है उसमें उनका क्या रोल है? फंड रेज ओनली, सिर्फ फंड्स को बढ़ाया जाए, पैसों को बढ़ाया जाए। स्ट्रेंथन लर्निंग थ्रू म्यूचुअल कोलैबोरेशन, अवॉइड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कंपीट विद अदर स्कूल्स।
तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा स्ट्रेंथन लर्निंग थ्रू म्यूचुअल कोलैबोरेशन। बच्चे जो है वो एक दूसरे से प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस पे वो काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सिटीजनशिप। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।